कहा जाता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब तक विपक्षी पार्टियां गोलबंद होकर नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहा था, नरेंद्र मोदी के लिए एक के बाद एक कई संकट पैदा कर रहा था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार के एक फैसले ने विपक्षी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी का ऐलान हो गया है, जिसमें अमित शाह से लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तक को शामिल किया गया है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर एक देश एक चुनाव है क्या और इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। लॉ मिनिस्ट्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दिया है। इसके साथ ही कमेटी के सदस्यों के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस कमेटी में 8 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी जगह दी गई। हालांकि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्र द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इसके अलावा एनके सिंह, गुलाम नबी आजाद, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल को इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर रखा गया है। कानून मामलों के विभाग के सचिव नितेश चंद्रा को इस समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। कमेटी का काम क्या होगा ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि कमेटी राजनीतिक दलों नेताओं के साथ आम लोगों से सलाह मशविरा करेगी, उनकी राय लेगी। इसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद सरकार कानून बनाने के लिए आगे बढ़ेगी और संसद में बिल लेकर आएगी। दरअसल भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। एक देश एक चुनाव का मतलब है कि पूरे देश में यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब इस देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। इससे पहले भी आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव एक साथ ही 1952 में हुआ था। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ ही हुआ था। लेकिन वही 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दिया गया। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा जो है वो टूट गई थी। इंदिरा गांधी सरकार के सामने ये प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, इन्होंने इस बात को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया और देश की राजनीति में चर्चा 2014 से शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार ये कह रही है कि अगर एक देश एक इलेक्शन कानून बनता है तो फिर इससे आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दल उनके नेताओं को भी काफ़ी सहूलियत होगी। क्योंकि एक जो बड़ा बजट चुनाव के वक्त खर्च होते हैं, हर साल देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, जिससे कामकाज तो बाधित होता ही है, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जो है वो पैसे भी खर्च होते हैं जो जनता के पैसे होते हैं। अगर वो पैसा बचेगा तो फिर वही पैसा विकास कार्यों में खर्च किए जाएंगे। हालांकि इस फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी की रणनीति बता रही है और ये कह रही है कि विपक्षी गोलबंदी को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा चाल चला है। हालांकि इस चाल में वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियां आपस में ही लड़े। अगर ऐसा होता है, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है, तो फिर क्षेत्रीय दल आपस में लड़ेंगे, जो कि एक सच्चाई के तौर पर देखने को मिल रहा है और इसी बात का डर विपक्षी पार्टियों को लग रहा है। इसलिए हमने आपको कहा कि अब तक नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा चाल चला है जिससे विपक्षी पार्टियां न सिर्फ संकट में बल्कि अब सोचने पर मजबूर हो गई है कि अब करे तो करे क्या। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर? क्या इस देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होने चाहिए? इससे आम लोगों को फायदा होगा, इससे पैसे की बचत होगी, या फिर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की एक बड़ी रणनीति है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।